चलो अब लिखो क्रिस्टल का घनत्व। आज का होमवर्क है पहला नंबर, क्रिस्टल का घनत्व। हो गया ना? हाँ, सूत्र और उस पर आधारित सवाल, ठीक है ना? मतलब मिनिमम एक सवाल लगा के ले आना है, समझ गए? कहने का अर्थ फॉर्मूला लिखना है, रटना है, एक सवाल उसमें से पढ़ना है और अपने मन से लगाना है उसको। ये नहीं कि नकल मार के छाप लेना है, अपने मन से लगाना है, जहां फंसो तब देखना है, ठीक है ना? जिससे तैयार हो जाए। मिनिमम एक सवाल हमने कहा, मतलब ये नहीं कि एक ही सवाल, टाइम रहता है तो 2 सवाल भी लगा सकते हो, 2 चीजों की गणना कर सकते हो, एक में घनत्व की गणना कर लो, एक में आयतन या कोण लंबाई की गणना कर लो, ठीक है? चलो अब उसके बाद लिखो इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना। इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दिए रहना, इस पर फिक्स है एक सवाल। इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना। 2 फॉर्मूला बताए थे ना, 2 फॉर्मूला। एक बार जब मात्रा दी गई हो, कोण लंबाई दी गई हो और घनत्व दिया गया हो, तब इकाई सेल की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो ऐसे लिखना है इसमें कि इकाई सेल की संख्या, पहला नंबर, जब मात्रा W, कोण लंबाई A और क्रिस्टल का घनत्व ρ दिया गया हो, ठीक है ना, तब इकाई सेल की संख्या बराबर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लिखना, जब मात्रा W, इकाई सेल का प्रकार Z और परमाणु भार m दिया गया हो, तब इकाई सेल की संख्या बराबर हो जाएगा ना। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखना और इन पर भी एक एक सवाल। हो गया? उसके बाद संकुलन। संकुलन किसे कहते हैं ये लिखना है। हो गया ना? संकुलन किसे कहते हैं, और इसमें लिख लेना वर्गाकार तथा खटकोणीय निविड़ संकुलन, दोनों लिख ले आना है। वर्गाकार तथा खटकोणीय निविड़ संकुलन। खटकोणीय निविड़ संकुलन। हो गया ना? उसके बाद लिख लो विभिन्न इकाई सेलों में संकुलन प्रभाज का प्रतिशत। विभिन्न इकाई सेलों में संकुलन प्रभाज का प्रतिशत, मतलब कितने परसेंट है इनका संकुलन प्रभाज, ये याद करके आना है। विभिन्न इकाई सेलों में संकुलन प्रभाज का प्रतिशत। चलो बस इतना चीज देख लो, आगे कल देखते हैं। चलो अभी आते हैं हम लोग इधर। अब नहीं लिख के लाओगे तो वो तुम जानो, अब हम नहीं जानते हैं। नहीं तो पेपर होने वाला है, कौन सा पेपर होने वाला, अर्धवार्षिक होने वाला है ना, नहीं दोगे तब वो पास। तुम फाइनल के लिए सोचो, लीग मैच के लिए मत सोचो। अरे ऐसे कैसे प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे, पैसा लेते ऐसे कैसे काट देंगे। चलो देखो, कल हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC नाम, कुछ यौगिक घर से बोले थे। पहला वाला बोलो क्या था? पहला यौगिक क्या था घर के लिए? COCl2। फिर जो घर के लिए दिए थे क्या? KuCN4, इसके ऊपर माइनस। अब देखो इसमें नाम लिखते समय पहले किसका नाम लिखेंगे?
पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन सा है जी इसमें? लिगेंड है Cn, क्योंकि Au जो हमारा केंद्रीय धात परमाणु हो गया, इसको छोड़ने के बाद जो भी बचे सब लिगेंड। तो Cn इसका नाम, लिगेंड का नाम लिखेंगे। पहले क्या नाम होता है जी इसका? साइनो। इससे पहले कोई पूर्व लग्नक लगेगा क्या? टेट्रा लगेगा, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है? तो 4 है, तो टेट्रा लगा दो। उसके बाद साइनो लिखेंगे। फिर लिगेंड का नाम हो गया। अब केंद्रीय धात परमाणु के नाम पे आएंगे। इसका है गोल्ड नाम है, गोल्ड लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? ऑरेट लिखेंगे। क्यों ऑरेट लिखेंगे? क्योंकि संकुल के ऊपर ऋणावेश है और इसके नाम के अंत में 8 लगाएंगे, ठीक है ना। तो टेट्रा साइनो ऑरेट हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी जी हमें। तो Au का मान लो यक्स और 4 गुणा इसका -1 और बराबर आवेश -1। तो यक्स बराबर -1 और -4 उधर जाके +4 मतलब कितना आया? +3। तो यहाँ पे 3 लिख देना है और उसके बाद आयन। देखो कभी कभी ऐसी दुविधा हो जाती है कि माइनस भी आ जाता है। यहाँ पे कभी कभी केंद्रीय धात परमाणु पर माइनस आवेश आ जाता है। तो अगर माइनस आवेश आया केंद्रीय धात परमाणु पर, तो यहाँ पे माइनस दिखाना होगा रोमन अंक से पहले हमको, ठीक है ना। नहीं तो पता कैसे चलेगा प्लस आया कि माइनस आया? साधारण रूप से लिखे तो इसका मतलब प्लस ही है वो, क्योंकि धातु हमेशा क्या बनाती है? धनायन बनाती है। लेकिन कभी कभी किसी परिस्थिति में वो माइनस भी बना सकता है, समझ गए। इसीलिए अगर माइनस आया तो बीच में माइनस लिखना पड़ेगा हमें। हो जाएगा। चलो अगला नंबर। अगला नंबर क्या था जी? किसका किसका सही है? सही है सब लोग का। चलो अगला बोलो। अगला नंबर बोलो जल्दी। अब देखो इस पर तो कोई आवेश नहीं है। यहां भी एक दुविधा हुई। हमने तो ये चीज तुमको पढ़ाया था क्या? संकुल पहले हो तब, संकुल बाद में हो तब। अर्थात संकुल पे धनावेश हो तब या संकुल पर ऋणावेश हो तब। यहां तो दुविधा हो गई, न संकुल पहले न बाद में, न धनावेश है न ऋणावेश है। उदासीन है। तो क्या करेंगे? क्या नाम लिखेंगे इसका? पहले तो नाम लिखना शुरू करो। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। ई से शुरू होता है, एक्वा है ए से शुरू होता है, साइनो है सी से शुरू होता है। पहले एक्वा आता है ना, पहले लिखेंगे एक्वा। अब साइनो कैसे है जी? 3। तो ट्राई साइनो हो जाएगा। और ये हमारा एथिलीन डाइएमीन है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना होगा एथिलीन डाइएमीन। हो गया ना। उसके बाद Fe का नाम इस बार क्या लिखेंगे? फेरेट या आयरन? आयरन लिखेंगे। ये नियम नहीं बताए थे हम, लेकिन याद रख लेना जब संकुल उदासीन होता है तब भी उसका साधारण नाम ही लिखते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे नीचे कोष्ठक में लिख देना उदासीन संकुल होने पर। उदासीन संकुल का मतलब संकुल पे कोई आवेश ही न लगा हो। तो उदासीन संकुल होने पर हो गया ना, धातु का कौन सा नाम लिखते हैं जी? साधारण नाम लिखते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि ऑक्सीकरण संख्या ही नहीं होगी इस पे। अगर उदासीन है तो ऑक्सीकरण संख्या फिर भी होगी। तो Fe का यक्स और 3 गुणा Cn का -1, H2O का 0, En का 0 बराबर कुछ नहीं है तो 0, यक्स -3 बराबर 0, यक्स बराबर उधर जाएगा तो +3 मतलब कितना है? 3 है। तो यहाँ पे लिखना होगा 3rd। बाकी आगे कुछ नहीं लिखेंगे। आयन नहीं लिखेंगे। आयन कब लिखेंगे? जब उसके ऊपर आवेश लगा हो, ठीक है ना।
ये चीज को ध्यान में रखना है, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद देखो और कुछ बोले थे, अगला नंबर बोलो। CL2 या CL? अब देखो इसमें तो पता है संकुल पहले है, अर्थात धनावेशित संकुल है, साधारण नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। अब पहले लिगेंड में किसका नाम लिखेंगे बताओ जी, पहले किसका नाम लिखा जाएगा? मैं पूछा तुम्हें, CL2 का नाम लिखेंगे कि NH3 का? CL2 का नाम क्या होता है? क्लोरो। NH3 का नाम क्या होता है? कौन किससे शुरू होता है? क्लोरो C से शुरू होता है ना, और एमीन A से शुरू होता है। कौन पहले आता है? तो पहले इसका नाम लिखना, संख्या 4 लगी है इसलिए क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन लिखेंगे कि एमीन लिखेंगे? आधा माँ लगा रहेगा, इसकी तरह एमीन नहीं, ध्यान देना। टेट्रा एमीन, उसके बाद डाई क्लोरो, उसके बाद कोबाल्टेट, कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि संकुल पहले है अर्थात उस पर कैसा आवेश है? धनावेश है, ठीक है ना। तो संकुल पहले है तो इसका नाम कोबाल्ट लिखे। ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी हमें, कोबाल्ट का X, NH3 का 0 और Cl2 का 2 गुणे -1, और ये भी कितना? -1। तो 2 -1, ये -2 हो गया, -1 हो गया, गुणा कराएंगे तो -2 होगा ना, और -1 -3 हो गया, जो उधर जाएगा तो +3, क्योंकि इसके बराबर कुछ नहीं आवेश लगेगा जी, क्योंकि संकुल पर कोई आवेश है क्या? नहीं है। हो गया ना? चलो अब देखो कितना मिला हमको ऑक्सीकरण संख्या इसका? 3, तो कोष्ठक में लिख दिए 3। अब इस बार आयन नहीं लगाना है, इसके बाद काउंटर आयन है अभी, कौन है? Cl। क्लोरो नाम लिखेंगे इसका, क्लोराइड। क्यों क्लोराइड लिखेंगे जी? क्योंकि ये सह आयन है और सह आयन का साधारण नाम लिखा जाता है, तो Cl- का साधारण नाम क्लोराइड ही होता है, इसलिए वही लिखेंगे हम। समझ गए? अगला नंबर बोलो। NiCO4। अब देखेंगे, तुम बताओ जी क्या होगा? क्या है? सोच समझ के बताना। सचिन कुमार, क्या नाम होगा इसका? तुम बताओ। क्या होगा जी? क्या होगा? ये कोबाल्ट नहीं है। कोबाल्ट होता ना तो ये O छोटा लिखा गया होता, समझ गए? और कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु का काम करता है, लिगेंड का नहीं, ध्यान दे रहा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका लिगेंड नाम कार्बोनिल बताया गया है, ये पूछा गया सवाल है। टेट्रा कार्बोनिल, और NI का नाम निकलेट है? नो सर, है? निकिल रहेगा, अभी बताए ऊपर। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसकी? NiCX कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है, इसलिए इसका 0 पूरे 4 बराबर भी 0, क्योंकि कोई आवेश भी नहीं है। मतलब निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 आई है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। टेट्रा कार्बोनिल निकिल कोष्ठक में 0, और क्या उसमें कौन सा फर्क पड़ता है? ऑक्सीकरण संख्या के बारे में तो हम लोग सब पढ़े हैं, 0 धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, समझ गए ना?
बस नजर यहाँ रखो, नहीं तो भी दवा शुरू कर देंगे। अगला नंबर बोलो फटाक से। अब देखो इसमें तो संकुल बाद में है, पहले एक हमारा काउंटर आयन है, तो इसका नाम पहले लिख देते हैं साधारण, काउंटर आयन का साधारण नाम, यानी कहीं भी हो इसका नाम हम क्या जानते हैं, सोडियम। थोड़ी जगह छोड़ेंगे अब, तब उसके बाद रेडायन का नाम लिखेंगे। अब रेडायन के नाम में पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड कौन है यहाँ पे जी, OH। नाम क्या होता है इसका, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। आशा नाम में नए नियम के अनुसार कुछ हटाते नहीं है, ई हटा के O जोड़ देते, ठीक है ना। तो क्या होगा, 4 ठो है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया ना। और एल्यूमिनियम इसका साधारण नाम होता है, लेकिन संकुल बाद में है, इसलिए इसमें क्या जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। तो क्या नाम लिखेंगे जी, एल्यूमिनेट, हो गया ना। और कोष्ठक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दो, यानी कि +1, इसकी नहीं पता है यक्स, और इसकी -4 हो गया, -3 इधर बचा उधर जाएगा तो +3, क्योंकि आवेश इस पर कुछ है नहीं, तो इसका रोमन अंक में क्या लिख देंगे, 3। और कोई दिए थे, हो गया खत्म। तो वो भी नंबर देना भूल जाएगा, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है, तुम भूल गए तो उसके भूलने में कौन सा प्रॉब्लम है, उसको बहुत सारी कॉपी जांचनी है, तुमको एक कॉपी लिखनी है, तुमने ऑक्सीकरण संख्या भूल गए, उसको तो 40 कॉपी जांचनी होती है, तो वो भी भूल सकता है, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे 0 ऑक्सीकरण संख्या है तो उसको क्या चीज, 0 ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखना है, पता कैसे चलेगा 0 से। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग बात किए हैं, 0 धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब लिखोगे तभी पता चलेगा ना 0 है धनात्मक या ऋणात्मक है, नहीं लिखोगे पता कैसे चलेगा। चलो अभी आते हम लोग कुछ ऐसा यौगिक देखते हैं जिसमें दोनों तरफ संकुल लगा हुआ हो। अभी तो साधारण चल रहा था, एक ही संकुल है, काउंटर आयन है, या केवल संकुल है उस पर आवेश है। अब कुछ ऐसे संकुल देखे जाएं जिनमें दोनों तरफ काउंटर आयन ना हो, दोनों तरफ संकुल, अर्थात पहले भी संकुल और बाद में भी संकुल। क्या ऐसा संभव है, संभव है, जाहिर सी बात, क्योंकि संकुल पर धनावेश भी आता है, संकुल पर ऋणावेश भी आता है, तो हमको तो यौगिक बनाने के लिए धनावेश ऋणावेश जोड़ना है। अब चाहे काउंटर आयन के बजाय संकुल जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसको जिसको नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो मिटा के आगे चलते। लिख लिए हो तो नोट में उतार लेना सब लोग, इसको जान लो, फिर से 2 नंबर दिलवाएगा, और 2 नंबर तुमको आसानी से नहीं देने वाला है। ऑक्सीकरण संख्या छोड़े तो जान लेना, 2 नंबर छोड़ेगा वो भी तब। चलो ये वाला देखो, ये क्या होगी कि PT PY4 और उसके बाद PT CL4 हो गया। अब क्या करना है हमको, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसमें दोनों तरफ संकुल आ गए और दोनों पे आवेश पता होना चाहिए कि क्या होगा, समझ गए। तो क्या करेंगे अब, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। कैसे निकलेगी ऑक्सीकरण संख्या इसकी, वही नियम से निकलेगा, ऊपर पढ़ते आ रहे हो अभी तक। जिसका नहीं पता उसका यक्स मानो, जिसका पता उसका लिखो। तो देखो प्लेटिनम का यक्स, पिरिडीन PY पिरिडीन था, लिखे थे पिरिडीन का शार्ट फॉर्म PY, क्या होगा जी, इसका पिरिडीन एक यौगिक है, इसलिए
0, वही प्लेटिनम फिर से है इसलिए यप। और उसके बाद Cl4 है तो 4 गुणे -1 मतलब -4, तो ये इधर 2 यक्स हो गया जी, दिखाई दे रहा है ना। और -4 उधर जाएगा तो +4, कटेगा तो कितना आएगा +2, मतलब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना मिलने वाली है +2, और दोनों में +2 लिखेंगे, दोनों में +2 लिखेंगे, इस प्लेटिनम पे भी और इस प्लेटिनम पे भी, समझ गए। तो शुरू करो अब। देखो कैसे नाम लिखा जाएगा, पहले इस वाले संकुल का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये पहले है तो जाहिर सी बात है इस पर क्या होगा, धनावेश होगा ना। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद तब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे। तो लिगेंड कौन है इसमें, पीवाई, और पीवाई का नाम पिरिडीन, उदासीन है ना। हमने कहा था जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनका साधारण नाम ही उनका आईपीएसी नाम होता है, पिरिडीन का नाम पिरिडीन ही रहेगा। और कितना है ये, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा पिरिडीन, हो गया ना। अब प्लेटिनेट, प्लेटिनम, क्यों जी, क्योंकि संकुल पहले है, और कोष्ठक में क्या लिखोगे, सेकेंड, हो गया ना। फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे, ऋणावेशित संकुल का नाम लिखेंगे, क्या है ये Cl4, क्या होगा टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, टेट्रा क्लोरो, इस बार भी प्लेटिनम, हाँ प्लेटिनेट, क्या रहेगा प्लेटिनेट रहेगा, और कोष्ठक में फिर ऑक्सीकरण संख्या, मतलब दोनों बारी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होगी, हो जाएगा, नोट कर लो। ये वाला, अरे इसका प्लेटिनम लिखे ना, इसका प्लेटिनेट लिखे, लिगेंड नहीं है ये दोनों केंद्रीय धातु परमाणु है ना। ये प्लेटिनेट इसको क्यों लिखे हम, क्योंकि इसका संकुल बाद में था। संकुल से देखते हैं ना हम लोग, जो संकुल पहले रहता है उसमें धातु परमाणु का साधारण नाम लिखते हैं, जब संकुल बाद में रहता है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो ये संकुल पहले है इसलिए इसका साधारण नाम लिखा गया, ये संकुल बाद में है इसलिए इसके अंत में क्या लगाया गया, एट लगाया गया। ये धातु परमाणु है, लिगेंड वाला नहीं है ये, ध्यान देना, लिगेंड वाले नाम के अंत में ये हम लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, साधारण रूप से अभी तक दो ही मिला है, क्योंकि हाँ उस पर भी चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे, उसके बाद टाइम ज्यादा हो रहा है। तब तक आज एक ये वाला लिख लो जिसमें काउंटर आयन दो ठो, CO NH3 4, उसके बाद EN, और इधर Cl फिर SO4, ऐसे आ गया, क्या ठीक, ये वाला, ये बाद में उधर नहीं, जब किसी यौगिक का नाम लिखते हो पहले किसका नाम लिखते हो, पहले धनायन का नाम लिखते हो, बाद में ऋणायन का नाम लिखते हो, लिख दोगे तो भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो हमारा साधारण नियम कहता है, जो हम लोग तर्कपूर्ण जानते हैं, उसमें धनायन का नाम पहले होता है, ऋणायन का नाम बाद में होता है, लिखने कुछ भी लिख सकते हो। अब मान लो सोडियम क्लोराइड है, उसको क्लोराइड सोडियम लिख के कोई गलत नहीं कर सकता है, लेकिन तुमको अच्छा नहीं लगेगा ना। आगे देखो, अब इधर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं जी। पहले कोबाल्ट की युक्त है, देख रहे हो, इसकी भी 0, इसकी भी 0, Cl की -1, SO4 की -2 और -1 मिलके -3, और उधर जाएगा तो +3, मतलब कोबाल्ट की इसमें कितना आने वाली है, +3। तो चलो शुरू हो जाओ। एमीन है और ये एथिलीन डाइएमीन है, ये E से शुरू होता है, ये A से शुरू होता है। पहले इसको लिखेंगे टेट्रा एमीन, उसके बाद फिर एथिलीन डाई एमीन,
और इसका कोबाल्ट लिखेंगे ना, कोबाल्ट, और बीच में थर्ड हो गया, यहाँ पे कोष्ठक लगेगा। अब ये Cl है या SO4 है, ये दोनों काउंटर आयन है, क्या इनका लिगेंड नाम लिखेंगे, साधारण नाम? साधारण नाम। Cl का नाम क्लोराइड, और उसके बाद SO4 का नाम क्या, सल्फेट। बस यही रहेगा, हो गया ना? तो नोट कर लो, सल्फाइड हो जाता, तब सल्फेट है तो सल्फाइड हो जाता। ये लिगेंड का भी काम करता है SO4, बीच में आए तो सल्फेटो नाम हो जाएगा इसका, ध्यान दिए रहना। कल कुछ एक दो यौगिक और देखेंगे है? कल बताए तो थे उसको, कल देखेंगे ना, अब टाइम ज्यादा हो रहा है। ये इसमें जो जिस दिन क्लास नहीं आते हो, सबसे पहले क्वेश्चन जो बोले इसमें है, तो घर पे देख लिया करो शाम को, और लिख के आया करो जरूर। ये नहीं कि नहीं आया तो दूसरे दिन बहाना बनाओ कि आज हम नहीं आए थे इसलिए आज वाला होमवर्क नहीं करके आए, समझ गया? घर पे देख लिया करो, वीडियो में शुरू में ही रहता है, उसके बाद लिख लिया करो। मोबाइल रिचार्ज ना हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्या हुआ हम रिचार्ज कर दें? क्या चीज इसका? इसमें प्लेटिनम की नहीं पता था, यक्स माने हैं। पिरीडीन उदासीन है इसलिए इसका 0 माने हैं। प्लेटिनम की फिर नहीं पता था, यक्स माने हैं। Cl की पता था 4 गुणे इसकी -1 माने हैं, और इसके बराबर 0 रखते हैं। तो यक्स यक्स जुड़ के 2x हो गया, और ये -4 हो गया बराबर 0। 2x बराबर +4 हो गया, यक्स बराबर +4 बट्टे 2 हो गया, मतलब यक्स बराबर +2 हो गया, वही निकला हुआ है 2। कुछ एक दो घर के लिए लिखोगे? अच्छा चलो पहले घर के लिए लिखो, तब इसको लिखना। पहला आता है तुम्हारा बड़े कोष्ठक में Al OH और फिर H2O5, और इसके ऊपर 2+। फिर आता है तुम्हारा इधर Cr H2O4, उसके बाद En और फिर Cl3 हो गया। उसके बाद तुम्हारा इधर आया Ni, कहाँ पे? ये Cl3 रहेगा 3, Ni H2O6, और उसके बाद इधर ClO4 ट्वाइस। ये 3 का लिख के आओ, आगे देखते हैं कल। किसका? परक्लोरेट। एक तो ये लिख लेना K2 बड़े कोष्ठक में OS Cl3N। इस पर तुम जानो, कहीं हम बताए। निकालोगे तब पता लगेगा ना।